जय हिंद छात्रों, मैं केपी सर आपका सनराइज क्लासेज पर स्वागत करता हूं, जिसमें से मैं लेकर आया हूं एसएससी जीडी का सिपाही बैच, जिसमें से हम संपूर्ण अध्ययन फाउंडेशन कोर्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें से मैं इतिहास और भूगोल दोनों विषयों का आपको अध्ययन कराने वाला हूं, जिसमें से हम आज अध्ययन करेंगे भूगोल का। और भूगोल के अंतर्गत हम जो है पहला चैप्टर भारत की स्थिति एवं विस्तार का अध्ययन करेंगे। तो चलिए छात्रों, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरे सनराइज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जुड़े सभी जो है छात्रों से निवेदन है कि वो छात्रों जो भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और यही आपकी एक गुरु दक्षिणा भी है। आपका लाइक शेयर करना ही हमें मोटिवेशन प्रदान करता है, जिससे हम आगे कार्य करने के लिए और भी अच्छी तरह से प्रेरित होते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं भारत की पहली क्लास जो है भारत की स्थिति एवं विस्तार। और जैसे कि हम एसएससी जीडी का सिपाही बैच में जैसे लेके आए हैं, इसमें से और भी पोस्ट हैं जो भी स्टूडेंट इनकी सबकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी का हम फाउंडेशन बैच इसके अंदर चालू कर रहे हैं। तो जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, एनआईए है, एसएसएफ है, ये भी जो है जो भी छात्र जो है इनके भी जो है फॉर्म भर रखे हैं या उनकी चाहत है इनको इन पोस्ट में जाने की, वो भी इस क्लास को ध्यान से देखेंगे। तो जो है हम शुरू करेंगे जो है हम जो है भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की स्थिति एवं विस्तार की शुरुआत करेंगे। हम जो है भारत की स्थिति एवं विस्तार की। आज हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो जो है भारत की स्थिति एवं विस्तार। छात्रों, ये जो पहला भारत का भूगोल का जो चैप्टर है भारत की स्थिति एवं विस्तार, ये भूगोल का एक पहला ऐसा चैप्टर है कि जिसमें से आपके आगामी सभी चैप्टर इस चैप्टर से बहुत संबंध है। तो इसे जो है आपको अच्छे से देखना है। तो हम जो है डायग्राम बनाएंगे जो है भारत के मानचित्र का, और सभी जो है हमारे छात्रों से भारत का मानचित्र बनना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं भारत का मानचित्र। जो भी आपसे जैसा भी मानचित्र बने, आपको भारत का मानचित्र बनाना है। जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा बने, फिर भी आपको जो है भारत का मानचित्र बनाना है, प्रयास करना है। एक बार नहीं बना, दो बार नहीं बना, बन जाएगा आपसे। ठीक है, हमेशा प्रैक्टिस से ही चीज़ें जो है अभ्यास में आती हैं। तो हमें जो है ऐसे बनाना है और सीखना है समस्त जो है स्थितियों को। देखिए, ये भारत का मानचित्र है। तो भारत के मानचित्र में इसी तरह हूबहू बने या जैसा भी बने, आपको बनाने का प्रयास छात्रों करना है। और इसमें अब हम बात करेंगे, सबसे पहले मानचित्र पर दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर दिशाओं का ज्ञान नहीं है तो जो प्रश्न हमसे पूर्वी या पश्चिम या दक्षिणी दिशा को लेकर पूछता है तो हम जो है डाउट में पड़ जाते हैं कि यार क्या जवाब होगा। इसलिए मानचित्र कोई भी हो, मानचित्र के हमेशा ऊपर की दिशा जो है उत्तर होती है, और मानचित्र के नीचे की दिशा हमेशा दक्षिण होती है। मानचित्र की दिशा हमेशा जो है दक्षिण, इसमें जो है कोई भी मानचित्र होता है उसकी ऊपर की दिशा उत्तर को होगी और नीचे वाली दक्षिण के। इसके जस्ट मानचित्र के अगर हम देखें, ये हमारा जो हाथ है ये दायां, तो दाएं तरफ हमें जो है पूर्वी दिशा दिखाना है, पूरब, और जो है इस बाएं तरफ हमें जो है दिखाना है पश्चिम।
ये जो है आपकी चारों दिशाएं हैं। उत्तर, कोई भी मानचित्र होता है उसकी ऊपर दिशा उत्तर होगी, नीचे की दिशा दक्षिण होगी, और दाएं तरफ की दिशा आपकी पूरब होगी, और बाएं तरफ की दिशा आपकी पश्चिम होगी। चलिए, ये आप जान गए हैं, ये सभी को, हालांकि सभी आप छात्र जानते हैं दिशाएं, लेकिन कुछ बच्चे नए रहते हैं, मानचित्र में उनको दिशा ज्ञान नहीं रहता है, तो सभी को हमें लेके चलना है, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है, ये भारत है और हम भारत के निवासी हैं, तो पहले हम इसका बेसिक अध्ययन करेंगे, कैसे नामकरण पड़ा जो है, कैसे इसका ये नियम लागू हुआ, इसका सब कुछ ऐसे थोड़ी थोड़ी बातें हम जो है आज परिचय के रूप में जो है अध्ययन करेंगे। तो जैसे हम बात करें जो है भारत की, कहते हैं कि जो हमारा भारत है, भारत हमारा, जैसे हम पहले तो देखें हमें कि हमारा भारत किस गोलार्ध में है। तो ऐसे आपको 4 खंड बांटने हैं इसके, जैसे अभी आपको बता चुका हूँ। मान लो आपका एक प्रकार का मानचित्र है, तो ऊपर की दिशा ऊपर की दिशा उत्तर होगी, नीचे की दिशा आपकी दक्षिण होगी। इधर अभी जस्ट मैंने बताया, इधर की दिशा क्या होगी, पूरब, तो पूरब होगी, और इधर की आपकी पश्चिम होगी। ये एक संपूर्ण ग्लोब है, एक जो है, तो इसमें हमें भारत की स्थिति दिखानी है। तो जो भारत की हमें स्थिति दिखानी है, भाई पूछ लेता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये हमारा यहाँ पे जो है भारत है, यहाँ जो मान लो, ये हम ऐसे यहाँ पे भारत को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको जो है, ठीक है। यहाँ पे समझना है आपको कि ये भारत है। तो भारत जो है हमारा, ये उत्तर और ये पूर्वी, यानी हमारा भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यानी कब जैसे प्रश्न करेगा कि भारत, तो यानी हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि भारत हमारा उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये हमने जाना, ठीक है। क्योंकि प्रश्न पूछता रहता है कि भाई भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत सिर्फ ऐसा ना करेंगे कि सिर्फ उत्तरी कह दें, पूर्वी कह दें, दोनों, यानी दोनों दिशाओं से वो दोनों कवर कर रहा है ना। जैसे आप देख पा रहे हैं इधर, ये देख पा रहे हैं, है ना, उत्तर और पूर्व, यहाँ से ये पूरा, ये मान लो ये पूरा विस्तार जो माना गया है, ये पूरा भारत का माना गया है। इसलिए हमारा जो आंसर निकल के आता है कि भारत हमारा उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध के मध्य स्थित है। अच्छा, ये बात हम जान गए। अब हमें ये है कि भारत का जो मानचित्र है, तो बात करें कि ऐसा वह कौन सा व्यक्ति रहा होगा, या ऐसा कौन सा भूगोलवेत्ता रहा होगा जिसने विश्व मानचित्र पर इसे रेखांकित करने का काम किया होगा। तो हम अगर बात करें, तो जैसे कि विश्व मानचित्र होता है, मान लो हम बात करें, मान लो प्रश्न है कि विश्व मानचित्र पर भारत को रेखांकित करने का कार्य, रेखांकित करने का कार्य टॉलमी जी ने किया है, टॉलमी महोदय ने किया है। देखिए, यानी प्रश्न था कि भाई हमारा जो भारत है, तो भारत की पहचान हम एक विश्व भूगोल, जो विश्व मानचित्र होता है, तो विश्व मानचित्र में समस्त संसार के देशों को दिखाया गया है। तो उसी विश्व मानचित्र पे हमारा एक जगह भारत है। तो जो हमारा भारत है, तो उस व्यक्ति का नाम हमें जानना था कि ऐसा कौन सा वो व्यक्ति रहा होगा कि जिसने पहचान की सर्वप्रथम कि ये हमारा भारत है। तो वो व्यक्ति हो जाएगा आपका टॉलमी हो जाएगा।
टॉलमी महोदय। अच्छा, जहाँ पे इसमें आया है एक शब्द आपका, यहाँ पे आया है विश्व मानचित्र, है ना। तो यहाँ जैसे आया एक शब्द विश्व मानचित्र, विश्व मानचित्र में भारत को रेखांकित किया है आपके टॉलमी महोदय ने। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ये हमारा जो विश्व मानचित्र के हम जो रचनाकार मानते हैं, तो हम एनेक्सीमेंडर को मानते हैं, एनेक्सीमेंडर को मानते हैं, एनेक्सीमेंडर को मानते हैं, है ना। क्योंकि भाई विश्व मानचित्र था और विश्व मानचित्र पे बनाया एनेक्सीमेंडर ने, या उसका जनक कह दें, ठीक है। तो उस विश्व मानचित्र पे जो है भारत की पहचान की है हमारे टॉलमी महोदय ने। तो चले हम जो है और भी अगली बात करेंगे जो है, ठीक है। तो हमने ये बात कर लिया कि भाई विश्व मानचित्र पर भारत को रेखांकित करने का कार्य किसने किया है, और टॉलमी महोदय ने किया है। तो इसी तरह हम और भी जानेंगे कि भाई भारत को और किसने क्या नाम दिया है, तो आगे हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे हम अगले बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो कहते हैं कि एक हमारे महोदय हैं जिनका नाम है, इसमें उन्होंने जो नाम दिया है, हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत का मानचित्र किसी ने पहले बनाया नहीं है, बनाया है, लेकिन जो है जो प्रमाणिक माना जाता है हम उसकी बात करेंगे। आप भी सोचते होंगे कि यार भारत का मानचित्र तो कई लोगों ने बनाया, पहले भी बना होगा, लेकिन वो सब हमें नहीं ध्यान देना, हमें जो इसकी बात पे आने हैं। अच्छा, इसमें जो है बात करें पहले कि जो भारत का मानचित्र है, भारत का पृथक मानचित्र, भारत का पृथक मानचित्र, भारत का पृथक मानचित्र जो है 1752 में एन बिले महोदय ने बनाया था। एन बिले महोदय ने बनाया था, ठीक है। यानी हम ये देख रहे हैं कि भाई अभी हमने देखा कि विश्व मानचित्र पर टॉलमी ने दर्शाने का काम किया है, तो भारत का पृथक, अर्थात जो अभी हमने एक मानचित्र बनाया था, तो भारत का पृथक अलग मानचित्र, जैसे हमने अभी यहाँ बनाए थे भारत का मानचित्र, तो भारत के पृथक मानचित्र को बनाने का काम किया है 1752 में एन बिले महोदय ने किया है। अच्छा, बात करें एक प्रश्न और, जैसे इसी के परिप्रेक्ष्य में, कि भारत का नवीनतम मानचित्र, भारत का नवीनतम मानचित्र 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया, 2019 को बनाया गया, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे एक डेट आई है 31 अक्टूबर 2019। इसमें से क्या है कि जम्मू कश्मीर राज्य को हटा के, यानी राज्य के दर्जा से हटा करके 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया है, जिसमें जम्मू और लद्दाख। तो वही है, अब जब भाई भारत का एक राज्य नहीं रहा तो मानचित्र भी अलग हो जाएगा। तो वही है हमारा ये कि भारत का जो नवीनतम मानचित्र है वो 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया है। अच्छा, और बात करें अगर हम इसकी भारत की, कहते हैं पाणिनि का नाम सुना होगा आपने। कहते हैं पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में भारत का वर्णन एक प्रदेश के रूप में किया है, एक प्रदेश के रूप में किया है, एक प्रदेश के रूप में किया है। अब देखिए, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर जो है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आया शब्द प्रदेश एक राज्य,
अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत को हम एक राज्य के नाम से भी जानते हैं, भारत एक राज्य है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये बात बता रहे हैं पाणिनि अपने अष्टाध्यायी में भारत का वर्णन जो है एक प्रदेश के रूप में करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम एक दो और व्यक्तियों को जानेंगे जो है जिसको नाम देने का कार्य किया है। बात करें हम जो है, कहते हैं कि एक इतसिंह महोदय हैं। एक बात करें चीनी यात्री इतसिंह जो है, इतसिंह है हमारे जो है इतसिंह। अच्छा, जैसे इतसिंह का नाम आया है तो चीनी यात्री इतसिंह ने भारत को ब्रह्म राष्ट्र का नाम दिया है, ब्रह्म राष्ट्र का नाम दिया है, का नाम दिया है। अच्छा, बात करें कि भाई चीनी यात्री, एक चीनी यात्री था इतसिंह ने जो है भारत को जो एक नया नाम दिया है वो ब्रह्म राष्ट्र का नाम दिया है, ब्रह्म राष्ट्र का नाम दिया है। अच्छा, बात यहाँ चीन की आई है, चीन की। तो अगर बात करें कि चीन ने भारत को इनतू कहा है, इनतू कहा है, ठीक है। यह इतनी जो है बातें कि भाई चीन ने भारत को एक नाम दिया है इनतू। तो अगर कभी भी आपसे पूछे कि भाई चीन के लोगों ने या चीनियों ने भारत को कौन सा नाम दिया है तो इनतू दिया है। अभी इसके पहले आप देखे हैं एक इतसिंह है, इतसिंह ने जो है भारत का नाम एक ब्रह्म राष्ट्र के रूप में प्रयोग किया है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है अब हम और भी आगे बात करेंगे, हालांकि इतने ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अभी हम बात करेंगे कि भारत के और नाम, जैसे भाई आर्यावर्त है, भरतखंड है, जम्बूद्वीप है। तो ये जैसे कि हालांकि इनके सॉन्ग भी बने हैं कि भरतखंडे जम्बूद्वीपे भारत बस एक नगरी, तो वही एक इनके प्राचीन नाम भी हैं। तो हमें जो है अब आगे इसमें जो है बात करना है। चलें आगे हम बात करें। और जो भी चैनल पे जो है नए विद्यार्थी जुड़ते चले आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो जो है चैनल को अपने दोस्तों को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें साथ साथ। इसमें से जो है हम बात करेंगे समस्त भौगोलिक दशा की। चलिए जो है यहाँ से बात करते हैं। अच्छा, यहाँ देखें आप, हमने ये देखा कि हमने दिशा की तो बात अभी पूर्व में अभी किए हैं तुरंत। तो अब हम बात करेंगे भारत के कुछ बिंदुओं की। भारत का उत्तरतम बिंदु क्या होगा, दक्षिणतम क्या होगा, पूर्वी क्या होगा, पश्चिमी क्या होगा, इन सब की हम जो है बात करने वाले हैं। तो बात करें कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु होगा वो आपका होगा इंद्राकौल, यानी जो है भारत का जो सबसे उत्तरतम बिंदु होगा वो इंद्राकौल होगा, ठीक है। ये उत्तरतम बिंदु है, हमने दिशा पहले पढ़ चुके हैं अभी, है ना। अब बात करें दक्षिणतम की, तो भाई कहते हैं कि भारत का मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, ठीक है। इसमें से आप ध्यान रखना है, मैंने एक शब्द बोला है मुख्य, यानी मुख्य भूमिका। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु
कन्याकुमारी होगा। अगर बात करें कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो यहाँ आपका जो होगा वो होगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। यानी ये अलग अलग है। पूछ ले कि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु या केवल कह दे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, तो आपका इंदिरा पॉइंट होगा। अगर कहे कि भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, तो वो कन्याकुमारी होगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है, और हम बात करें कि भाई इधर की दिशा पूरब थी, तो बात करें कि पूर्वी बिंदु कौन होगा, है ना। तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु होगा वो आपका होगा किबुथ या बलांगू, किबुथ या बलांगू। यानी ये जो हमारा भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु कहा जाएगा वो किबुथ या बलांगू कहा जाएगा, ठीक है। यानी अलग अलग नाम, कहीं आपको किबुथ मिलेगा, कहीं आपको बलांगू मिलेगा। तो इसी प्रकार हम जो है बात करें पश्चिमी बिंदु की, कि पश्चिमी बिंदु भारत का क्या कहा जाएगा, तो हम इसे सरक्रीक कहेंगे, सरक्रीक। अच्छा, इसी को हम गौर माता भी बोलते हैं, सरक्रीक या गौर माता, ठीक है। कहीं कहीं इसे गुहार मोती कहा गया है, गुहार मोती, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। यानी आपने देखा कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु होगा वो इंदिरा काल होगा, और इंदिरा काल आपका जो है ये लद्दाख एरिया में जो है, लद्दाख एरिया के अंतर्गत आपका इंदिरा काल आएगा। और आपका जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु होगा वो किबुथ जो बलांगू है, ये आपके जो है अरुणाचल प्रदेश जो है ये राज्य आएगा। कि भाई किस राज्य की मतलब मेन बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश का हम नाम लेते हैं। और आपको सभी को पता है कि भारत का जो पश्चिमी बिंदु होगा, ठीक है, तो ये हम आप जानते ही हैं भाई, हमें पश्चिमी बिंदु पढ़ना है तो गुजरात का, ठीक है, ये सभी जानते हैं। राज्य बात करें, यहाँ पर आपका जो राज्य है ये आपका गुजरात है ना। और ये बात करें मुख्य भूमि की, तो ये हम जानते हैं तमिलनाडु का जो है दक्षिणतम बिंदु जो है, ठीक है, कन्याकुमारी है, ये मुख्य भूमिका है। अच्छा, हमसे परीक्षा में कई बार पूछ लेता है कि क्या इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम क्या हैं, है ना, पूछ लेता है। कन्याकुमारी का भी पूछ सकता है, इंदिरा पॉइंट का भी पूछ सकता है। तो ज़रा बात करेंगे कि वो अन्य नाम क्या होंगे। देखो, जो हमारा इंदिरा पॉइंट है, तो हमें इंदिरा पॉइंट को जो है इसे भी कई नामों से, जैसे इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा गया है, पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है। यानी इसी इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट भी कहा गया है। इसी को आपको पार्सन पॉइंट भी कहा गया है, पार्सन पॉइंट कहा गया है, यानी पार्सन पॉइंट भी कहा गया है। और इसी को लाही सिंह भी कहा गया है, लाही सिंह भी कहा गया है, ठीक है। तो ये परीक्षा में अगर कभी आपको अलग अलग तरीके से पूछ ले जो है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम जो है अगली बात करते हैं। अच्छा, हमने ये जाना कि जो है भाई जो भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, इसके नाम भी जान लिए हमने कि भाई इसे जो है पार्सन पॉइंट कहा जाएगा, पिगमेलियन पॉइंट कहा जाएगा, लाही सिंह कहा जाएगा, ठीक है। तो ये इसके नाम है, ये इसके अन्य नाम हैं, ठीक है। और इसके अगर हम बात करें कि जैसे कन्याकुमारी है, तो क्या कन्याकुमारी की भी कोई अन्य नाम है? जी हाँ, तो इसके भी आपको जो है कई अन्य नाम देखने को आपको मिलेंगे। जैसे कन्याकुमारी को हम केप केमोरिन कहते हैं, केप केमोरिन कहते हैं, केप केमोरिन कहते हैं। यानी कन्याकुमारी को हम केप केमोरिन भी कहते हैं। और इसी कन्याकुमारी को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, कुमारी अंतरीप भी कहते हैं, कुमारी अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है आपका कन्याकुमारी, ठीक है। तो ये लगभग हमने बात कर ली है। जैसे सभी के नाम हो गए बिंदुओं के, भाई एक का नाम किबुथ, दूसरा बलांगू भी है, इसी प्रकार सरकी का गौर माता गुहार मोती भी है। अच्छा, मैंने यहाँ पे जैसे भाई मैंने बता दिया कि ये सभी गुजरात की बात है, मैंने ये डायरेक्शन यहाँ पे दिया है, मतलब जैसे गुजरात, ये गुजरात की बात की गई है ना। बिंदु यहाँ जो मतलब ये लिखा गया, इसका मतलब ये ना समझिएगा कि हम राजस्थान एरिया में दिखा रहे हैं, हमारा संबंध हम सीधे बात कर रहे हैं जो है गुजरात
गुजरात की, है ना। तो ये जो बिंदु है ये सभी हमारा यहाँ का है, तो इसको समझना आप अच्छे से, ठीक है। अच्छा, एक पूछ सकता है कि जो है मान लो अगर ये सर क्रीक नहीं देता, गौर माता नहीं देता, गुहार मोती नहीं देता, तो दे देगा जो है आपको 24 डिग्री जो है एक रेखा का नाम दे देगा, यानी कि तो वो भी 24 डिग्री भी आपकी प्रदर्शित करती है आपके जो है पश्चिम बिंदु को, अर्थात जो भारत और पाकिस्तान के मध्य एक विवाद का कारण भी मानी जाती है 24 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। अच्छा, इसमें अब हम बात करें जो है इसके अगले जो है प्रश्न की, देखें आप, जैसे ये हमारा भारत का मानचित्र बना है, ठीक है। तो जैसे हम मानचित्र की बात करें तो भाई हमारे इस मानचित्र में पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी है। अच्छा, पश्चिम में क्या है? पश्चिम में आपका जो है अरब सागर है, अरब सागर, और दक्षिण में आपके जो है हिंद महासागर है, दक्षिण में आपके जो है हिंद महासागर है, ठीक है। यानी देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि इधर बंगाल की खाड़ी, इधर आपका हिंद महासागर, इधर आपका अरब सागर, यानी हमारा जो भारत है, यानी ये 1 2 और ये तीसरा, यानी हमारा भारत 3 तरफ से किससे घिरा है? जल से घिरा है, और एक भाग स्थल से खुला है, इसलिए हम भारत को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है, प्रायद्वीप। यानी भारत को ये भारत का मानचित्र है, तो भाई कहते हैं कि भारत को जो है भारत को प्रायद्वीप कहा गया है ना। अगर मान लो कोई भूभाग है, अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, उल्टा किसका? प्रायद्वीप का, मतलब यानी कि भाई ये प्रायद्वीप 3 तरफ जल से है, तो अगर कहते इसका उल्टा का मतलब जो 3 तरफ स्थल से घिरा हो, एक तरफ जल से खुला हो, तो वो भाग क्या कहलाएगा? इसका जो है उल्टा आपका क्या कहलाएगा? खाड़ी कहलाएगा, ठीक है। यानी प्रायद्वीप समझ गए हैं कि 3 तरफ से जल से घिरा भाग जो है प्रायद्वीप में आता है, और अगर उल्टा कर दे इसका तो वो खाड़ी बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ये सब बातें हो गई, आगे हम बात करेंगे इसके थोड़ा सा इसकी जो है लंबाई, इसकी चौड़ाई की, ठीक है। तो इसमें से जैसे कि हम देखें, ऐसे मान लो एक जो है ऐसे एक रेखा हम जो है खींच देते हैं, ऐसे मान लो अलग कलर से दिखा देते हैं आपको जो है, मान लो जो है ये एक ऐसे रेखा है, ठीक है, और ये एक ऐसे है, यानी हमें उत्तर और दक्षिण की जो है कुछ बातें जानना है ना। तो जो है जैसे हम यहाँ पे बात करें कि उत्तर तथा दक्षिण की लंबाई, ठीक है, यानी हमें लंबाई बात करना है कि भाई उत्तर तथा दक्षिण की लंबाई क्या होगी, है ना। तो उत्तर तथा दक्षिण की जो है लंबाई क्या होगी? 3214 किलोमीटर होगी, 3214 किलोमीटर, यानी उत्तर और दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर जो है 3214 किलोमीटर। इसी तरह अगर हम बात करें कि मतलब दोनों दिशाओं की, पूरब, यानी कहते हैं पूरब तथा पश्चिम, पूरब तथा पश्चिम की लंबाई आपकी कितनी है? 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। यानी हमने ये देखा जो है इसमें कि भाई जो उत्तर तथा दक्षिण की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, और जो पूरब पश्चिम की लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। तो परीक्षा में कभी कभी ये पूछ लेता है कि उत्तर तथा दक्षिण की लंबाई, यानी उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम की, ठीक है, इन लंबाइयों का अंतर क्या है? तो इन दोनों का जो हमें अंतर आता है, इन दोनों का जो अंतर आएगा, ये इधर आपका उत्तर दक्षिण का हो गया, एक पूरब पश्चिम का, इन दोनों का जो अंतर आएगा, यानी दोनों का अंतर, ठीक है, तो 281 किलोमीटर का अंतर है। कितना है? 281 किलोमीटर, ठीक है। यानी उत्तर तथा दक्षिण और पूरब पश्चिम की जो लंबाई को हम घटाएंगे तो हमें 281 किलोमीटर
प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसके हम अगले अगर बात करें जो है, इसमें से बात करना पड़ेगा हमें इसके अक्षांश और देशांतर की, है ना, कि जो है भाई कि भारत का उत्तरतम और जो दक्षिणतम अक्षांश क्या होगा, है ना, इधर जो है देशांतरी विस्तार क्या होगा, अक्षांशी विस्तार क्या होगा। तो हमें ये जानना है कि हमारा, ठीक है, अब हम जो है बात अगले पेज में करेंगे क्योंकि ज़्यादा भर जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी समझने में। ठीक है, जैसे हम यहाँ बात करें, हम तुरंत भारत का मानचित्र बना रहे हैं, देखें ज़रा। देखें, जैसे हमने बात किया कि तुरंत आपने देखा, हमें देखना है अक्षांशी विस्तार। क्या देखना है? अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशी विस्तार, अक्षांशी विस्तार। ठीक है, बात करेंगे हम अक्षांशी विस्तार की, यानी यहाँ देखें हम अक्षांशी विस्तार की, तो यानी कहते हैं कि जो हमारा अक्षांशी विस्तार है, ठीक है, अक्षांशी विस्तार यानी अक्षांशी विस्तार की हम बात कर रहे हैं, तो हम पहले मुख्य भूमि से जोड़ेंगे, है ना, मुख्य भूमि से, यानी मुख्य भूमि से हम जोड़ेंगे तो कहते हैं हमारा जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये हमारा जो है ये अक्षांश है, ये मतलब जो है अक्षांशी विस्तार है भारत का। ठीक है, ये हमारा जो निकल के आया ये हमारा आया अक्षांशी विस्तार, यानी कितने से कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, लेकिन अगर पूछ ले कि संपूर्ण यानी भारत का कुल अक्षांशी विस्तार कितना है, तो जहाँ पे हमने अभी बात की थी आपसे इंदिरा पॉइंट की, है ना, तो यहाँ पे जो है 8 डिग्री है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे कम है, तो जो है आपका 6 डिग्री 4 मिनट से, यानी 6 डिग्री 4 मिनट से आपका शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये हमारा विस्तार निकल के आ गया कि अक्षांशी विस्तार क्या होगा। तो हम जो बेसिक मानते हैं वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट मानते हैं, लेकिन बात कभी संपूर्ण भारत की करें, संपूर्ण भारत का मतलब जो है आपका दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट से बात जोड़ी जाएगी, यानी 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें देशांतरी विस्तार की, देशांतरी विस्तार बात करें देशांतरी विस्तार की, ठीक है, देशांतरी विस्तार भी देख लेते हैं, यानी ये आपका देशांतरी विस्तार। अच्छा, आपको जो है ये अक्षांश और देशांतर ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि कौन सी रेखा अक्षांश होंगी, कौन आपकी देशांतर होंगी। तो मैं आपको एक सिंपल सा जो है एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे हम जो है अक्षांश को लेटीट्यूड कहते हैं, लेटीट्यूड अर्थात कहने का मतलब है कि जो लेटी हों तो वो क्या कही जाएंगी, लेटीट्यूड, बोले तो अक्षांश रेखा। फिर कहते हैं यानी लेटीट्यूड, ठीक है, जैसे हम बात करें लेटीट्यूड की, तो लेटीट्यूड जो रेखाएं लेटी हों उन्हें हम लेटीट्यूड बोलते हैं, अर्थात अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, और जो लंबी हों जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, जिसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, यानी लॉन्गिट्यूड का मतलब है कि जो लंबी ऊर्ध्वाधर हों तो वो आपकी कही जाएंगी क्या, देशांतर रेखाएं। तो यही है, देखे आपके सामने है ऐसा, है ना, तो ये अभी तो हमने दिखाया है ना, कि भाई यानी जो पड़ी, भाई हम जब पढ़ते हैं ना कि अक्षांशी कटबंध, तो कटबंध इस तरह बांटते हैं, यानी पड़ी जो आपकी पड़ी लाइन है तो अक्षांश होगा, है ना, तो ध्यान देना है। तो कहते हैं हमारा जो देशांतरी विस्तार है वो हमारा शुरू होता है आपका जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, यानी ये बात हम यहाँ लिख सकते हैं, यानी हमारा जो विस्तार है देशांतरी, वो देशांतरी जो है विस्तार आपका यहाँ से, यानी बात करें 68 डिग्री 7 मिनट से, यानी कहाँ तक गया है, 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। अच्छा, ये जो लगा रहता है आप सोचते क्या, भूगोल की भाषा में जो है इसको मिनट बोला जाता है, ठीक है।
चलो हम जो है लगभग आज देखो अक्षांशी विस्तार भी बात कर ली, देशांतरी विस्तार भी कर ली, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भाई भारत का अक्षांशी देशांतरी विस्तार क्या होगा। तो ये सामने आपके सब कुछ हमने नोट करा दिया है, ठीक है। तो जो भी छात्र क्लास को देख रहे हैं, है ना, तो इसमें आपको अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। और ध्यान रहे हमारे जो इस जो वीडियो की हमारी PDF होगी वो आपके इसी जो है चैनल में आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें से आप जो है और हमारी जो इसका अगला भाग है, एक क्रमबद्ध भाग जो है, हम उसको एक अगली क्लास में जो है पार्ट 2 पढ़ेंगे। ये हमारा आज का इतना ही सेशन था, आज का पार्ट 1। आज हम जो है कल बात करेंगे जो है पार्ट 2 की।